नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शुभ दीपावली में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। 5 दिवसीय त्योहार में से आज मुख्य त्योहार दीपावली है। आप सभी को समाचार प्लस परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे आचार्य जी से कि राशि अनुसार जातक कैसे आज पूजा करें और आज लक्ष्मी पूजन के कौन कौन से मुहूर्त हैं, ये भी हम आचार्य जी से जानेंगे। साथ ही आज भी आचार्य जी बताएंगे कि आज के दिन में किस तरह से सुख, सौभाग्य और लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय किए जाएं। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम शुभ दीपावली। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, हार्दिक शुभकामना। अगर आप भी आचार्य जी से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। माना जाता है आज के दिन राशि के अनुसार कुछ खास उपाय किए जाएं तो माँ लक्ष्मी खुश होकर जातक पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। तो चलिए जानते हैं आचार्य जी से कि मेष राशि वाले आज क्या उपाय करें। आचार्य जी। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज का दिन जो है वर्ष का एकमात्र ऐसा दिन है जब आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ साधन, कुछ उपाय कर सकते हैं। तो मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की रात में लाल चंदन और केसर को घिस करके उसमें एक सफेद रंग के कपड़े को आप रंग लीजिए, यानी उस कपड़े को आपको लाल रंग लेना है। यदि आप इस वस्त्र को अपने गले अथवा तिजोरी में बिछाएंगे, उसके ऊपर आप कुछ अपना धन रखते हैं या जो कुछ भी अपना आप धन, पैसा, आभूषण जो कुछ भी रखते हैं, तो इससे आपके घर में समृद्धि हमेशा बनी रहेगी और उसमें निरंतर वृद्धि होती रहेगी तथा आकस्मिक धनहानि से जो आप बार बार जूझते हैं, ऐसे अवसर आपके सामने नहीं आएंगे। क्योंकि मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में ऐसा बहुत होता है कि जीवन में अचानक कोई खर्च आ जाए, अचानक बाधा आ जाए, और मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च जो है वो चोट चपेट, एक्सीडेंट या चोरी जैसी घटनाओं में ज्यादा जाता है। तो उससे बचने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा उपाय आज मैं आपके लिए बता रहा हूं मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए कि आपको करना यह है कि तेल का एक दीपक जलाएं संध्या काल में और दीपक में एक लौंग डाल करके हनुमान जी की आप आरती करें। किसी हनुमान मंदिर में जाकर के ऐसा दीपक आप लगा सकते हैं। वहां जाकर के आप वहां पे ये दीपक लगा करके आरती करके वापस आ सकते हैं और उसके बाद अपने घर में सबके साथ मिलकर के इस पर्व को मनाइए, बहुत आनंद आएगा। और चलिए अब जानते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में दिवाली के दिन यानी आज के शाम के समय में घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक आपको एक अवश्य जलाना चाहिए। सरसों के तेल का आप प्रयोग करें तथा उस दीपक में 2 काली गुंजा यदि आप डाल दें तो वर्ष भर आपको आर्थिक परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, कोई भी आर्थिक समस्या आपके आड़े नहीं आएगी। और आपका यदि अपना पैसा कहीं रुका हुआ है, आपने किसी को कर्ज दिया था या आपका कोई मुनाफे का पैसा था, आपकी कोई मोटी कमाई थी जो कहीं से वापस आनी थी, वो आपको नहीं मिल रही थी, तो ये जो आपका रुका हुआ धन था वो भी आप उसको तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत माना हुआ उपाय है। और आज की तिथि में आपको दूसरा उपाय जो करना है वो ये है कि लक्ष्मी पूजन में आपको एक सुपारी रखनी चाहिए। सुपारी पर लाल धागा लपेट करके अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से उसका आपको पूजन करना है और उसके बाद इस सुपारी को उठा करके आप अपनी तिजोरी में रख दें या धन रखने के स्थान में रखें। तो ये जो गणेश स्वरूप सुपारी है, ये आपके घर में धन की वृद्धि के साथ साथ बुद्धि, विवेक, सौहार्द और समृद्धि का वातावरण बनाए रखेगी और उसमें निरंतर वृद्धि करती रहेगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें कि उन्हें धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको करना यह है कि एक नई झाड़ू आप खरीद के अपने घर में लाएं और पूरे घर की साफ सफाई जो है इस नई झाड़ू से करें। ये बहुत माना हुआ उपाय कह सकते हैं या टोटका कह सकते हैं। ये मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज अवश्य करना चाहिए। नई झाड़ू से साफ सफाई करने से दरिद्रता आपके घर से हमेशा के लिए निकल जाएगी। ये विशेष उपाय है आज मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए। दूसरा उपाय बताता हूं जो आपको करना है। आज की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ अपनी दुकान में आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिससे आप अपना व्यापार करते हैं, काम करते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर, आपका वाहन, आपकी जो कुछ भी अकाउंट बुक्स हैं, जो भी है जिसमें आप अपना सारा हिसाब किताब रखते हैं, लिखते हैं, उनकी पूजा आज आपको करनी चाहिए जो आपकी कमाई के साधन हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अपनी आवश्यकता की चीज़ों की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी आपके इस व्यवहार से, आपके इस कृत्य से, पूजा पाठ से प्रसन्न होती हैं। और एक बार माँ लक्ष्मी यदि आपके घर आ जाएं तो फिर वापस आपका द्वार वो कभी नहीं छोड़ती। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले आज कैसे पूजन करें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। जी बिल्कुल, ये जो उपाय बता रहा हूं ये उपाय कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अवश्य कर लेना चाहिए। दो प्रमुख उपाय आपको मैं बताऊंगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन में यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर को यानी किसी हिजड़े को कुछ पैसा आपको दान में देना चाहिए, दक्षिणा स्वरूप दें और उसके सामर्थ्य अनुसार आप उससे आग्रह करें कि वह आपको अपने पास से 1 रुपए दे दे। यदि वो आपको अपने पास से रखा हुआ 1 रुपया दे देता है और आप इसको ला करके अपने पूजा स्थान में जहां आपने माँ लक्ष्मी को स्थापित किया है उनके चरणों में रखते हैं और उस सिक्के को, उस पैसे को एक अगरबत्ती दिखा करके आप उठा करके अपने धन रखने के स्थान में रखते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपका भाग्य खुल जाएगा। निरंतर बरकत होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी, पैसे की कमी आपको अपने जीवन में नहीं आएगी। बस आपको सोचने की देरी है कि मेरा ये काम होना चाहिए, मेरे इस काम के लिए इतने पैसों की आवश्यकता है। धन की व्यवस्था माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश करेंगे आपके लिए। अब मैं आपको जो दूसरा उपाय बता रहा हूं उसे भी बहुत ध्यान से सुनिए और उसका लाभ लीजिए। आपको करना यह है कि कल यानी आज दिवाली है और कल दिवाली के अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप जल्दी उठ जाइए। कल सुबह आप थोड़ा जल्दी उठें। स्नान करते समय नहाने के जल में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल मिला करके स्नान करना है। ये आपके लिए विशेष है। यदि आप इसको करते हैं तो समझ लीजिए कि जो भी दुर्भाग्य अभी तक आपके साथ था आप उसे दूर कर देंगे। जल्दी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और कच्चा दूध मिला करके स्नान करिए। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप बाहर से ही नहीं मन से भी शुद्ध हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी ऐसे शरीर में और ऐसे घर में निवास करती हैं जो घर साफ सुथरा हो, जो व्यक्ति जो अंदर से बाहर से अपने विचारों से साफ सुथरा और पवित्र होता है, ऐसे ही घर में, ऐसे ही शरीर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है और उनके ऊपर कृपा बनती है। तो यदि आपको भी लक्ष्मी स्वामी बनना है तो ये उपाय कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज अवश्य करना चाहिए। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले आज किस तरह से पूजन करें और क्या कुछ उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन घर से निकलते ही यदि कोई सुहागिन स्त्री लाल रंग के पारंपरिक परिधान में दिख जाए तो आप समझ लें कि महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। महालक्ष्मी ने ये पहला संकेत आपको दे दिया है कि वो आपके द्वार आ रही हैं। ये एक बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है। ऐसा होने पर किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग की सामग्री यदि आप भेंट करते हैं या अपनी तरफ से कुछ दक्षिणा देते हैं, पर्व की बधाइयां देते हुए और उनको कुछ मीठा खिलाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आप कुछ खिला पिला ना भी सकें तो कुछ दक्षिणा आपको ऐसे में अवश्य देनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। और दूसरा उपाय जो सिंह राशि वाले कर सकते हैं वो ये है कि दीपावली पर यानी आज की तिथि में लक्ष्मी पूजन जब आप करें तो हल्दी की एक गांठ अपनी पूजा में आपको अवश्य रखना चाहिए। माता के चरणों में आप निवेदित कर दें। पूजन समाप्ति पर हल्दी की इस गांठ को, इस खड़ी हल्दी को उठा करके उस स्थान में आप रख दें जहां पे आप धन रखते हो और ये निश्चित करिए कि ये हल्दी वहां पर तब तक रखी रहे अगले वर्ष की पूजा तक। तो समझ लीजिए कि आपके धन में जो भी बार बार ग्रहण लगता था, आप जो भी कमाई करते थे, मेहनत करके बहुत अच्छे से पैसा लेकर के आते थे, लेकिन आपके इस्तेमाल में आने से पहले, परिवार की आवश्यकता पूरी करने से पहले वह धन अनायास ही खर्च हो जाता था, व्यर्थ में चला जाता था। तो वो सारा दोष समाप्त हो जाएगा जब तक ये हल्दी आपके धन रखने के स्थान में, आपके गल्ले में, आपकी तिजोरी में रहेगी। तो ये उपाय सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज अवश्य कर लेना चाहिए।
और चलिए अब हम जान लेते हैं कि कन्या राशि वाले आज के दिन में किस तरीके से पूजा करें, क्या कुछ विशेष उपाय करें ताकि माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में सदैव बना रहे। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की रात में लक्ष्मी पूजन और कुबेर देव का पूजन करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और कुबेर मंत्र जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसका कम से कम 108 बार जाप कर लेना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि मम देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आपकी सुविधा के लिए यह मंत्र मैं पुनः दोहराता हूं, ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि मम देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप 108 बार अवश्य करें। और दूसरा उपाय यह है कि जब आप आज रात्रि में सोने जाएं तो सोने से पहले किसी चौराहे पर एक चारमुखा तेल का दीपक लगा के वापस चले आएं और ध्यान रखें कि जब आप दीपक लगा करके वापस आ रहे हो तो पीछे पलट करके मत देखिए। ये दो उपाय आज अगर आप कन्या राशि वाले जातक लोग आज पूरे दिन में और आज की रात्रि में कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर रह जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। ये उपाय आपके जीवन से दुखों का संहार करने वाला है। इस उपाय को आज आपको अवश्य कर लेना चाहिए। तो चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि तुला राशि वाले जातक कैसे करें पूजा और किस किस तरह के उपाय करें। जी बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन में अशोक के पेड़ के पत्तों को लेकर के आना है और उससे अपने द्वार पर सजाने के लिए वंदरवार बनाना है। और इस वंदरवार को आप अपने मुख्य प्रवेश द्वार पर यानी मेन एंट्रेंस डोर पर अवश्य लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। अशोक के पत्तों में, अशोक के वृक्ष में वह शक्ति है जो आपके शोक को नष्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम अशोक कहा गया है। जहां ये होता है वहां पे शोक नहीं होता, वहां पे सिर्फ समृद्धि और खुशियां होती हैं। तो आज अशोक के पत्तों का वंदरवार बना करके अपने दरवाजे पर, मुख्य प्रवेश द्वार पर अवश्य लगाएं, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दूसरा प्रयोग जो तुला राशि वाले जातक लोगों को करना है वो ये है कि संध्या काल में किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां शिवलिंग पर थोड़े से अक्षत आपको चढ़ाना चाहिए, यानी चावल आपको चढ़ाना चाहिए। यदि आप कर सकें तो ये बहुत ज्यादा माना हुआ प्रयोग है। इस प्रयोग को करने से कभी भी अन्न की कमी आपके घर में नहीं होती। मां अन्नपूर्णा का सदा वास बना होता है और ये वास बना रहना परिपूर्णता को दर्शाता है। तो आपके घर में हमेशा अन्न और धन परिपूर्ण रहे, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातक कैसे पूजन करें और क्या कुछ उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे आज संध्या काल में तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। आप सरसों के तेल के दीपक को भी प्रयोग में ले सकते हैं। आज की तिथि में ये प्रयोग संध्या काल में या रात के समय में करना चाहिए। आपको ध्यान से दीपक लगाना है और दीपक लगा करके चुपचाप वापस अपने घर लौट आना है, पीछे पलट करके नहीं देखना है। ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सात्विक प्रयोग है, लेकिन इसके प्रभाव इतने अच्छे हैं कि ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कितनी भी ज्यादा विपरीत हो, कितनी भी खराब हो, विषम से विषम परिस्थिति को, चाहे वह ग्रह दोष हो या पितृदोष हो या देव दोष हो, किसी भी तरीके के दोष को दूर करने के लिए बहुत छोटा सा प्रयोग, एक दीपक आपको लगाना है आज अमावस्या की तिथि में, दिवाली की रात में, पीपल के वृक्ष के नीचे। और दूसरा प्रयोग यह है कि यदि संभव हो सके तो आज देर रात यानी दीपावली की देर रात में घर का जो आपका मुख्य प्रवेश द्वार है वो कुछ समय आपको खोल करके रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात्रि में महालक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, भ्रमण करती हैं और जो भक्त उनका स्वागत करते हैं अपने घर के प्रवेश द्वार को खोल के, अपने हृदय के द्वार को खोल करके भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी के वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, माँ लक्ष्मी का ध्यान, पूजन, संकीर्तन कर रहे होते हैं, जागरण कर रहे होते हैं और जहां खुशनुमा वातावरण होता है माँ लक्ष्मी उस घर को अपना स्थायी निवास बना लेती हैं। तो आज आपको ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। प्रयास करिए कि कुछ देर अपने घर का दरवाजा आप खोल करके रखें। देर रात में अगर ये प्रयोग करेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी के विचरण का जो समय है वह रात में 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक के बीच का है। इस समय में जहां तक आपसे संभव हो दरवाजों को खुला रखिए और ध्यान रखिए माँ लक्ष्मी कभी भी आपके द्वार प्रवेश कर सकती है। और चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की और जान लेते हैं कि धनु राशि के जातक आज क्या करें और किस तरह के उपाय वो आज करें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रहे।
धनु राशि वाले जातक लोगों को महालक्ष्मी के पूजन जब आप आज करते हैं तो उस पूजन में आपको पीली कौड़ियां भी रखनी चाहिए। आज आपको ध्यान ये रखना है कि लक्ष्मी पूजन में पीली कौड़ियों को आप अवश्य शामिल करें। ये कौड़ियां पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं अपने साधक और उस जातक के ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं। आपकी धन संबंधी जो समस्या है वह समाप्त हो जाएगी जब आप लक्ष्मी पूजन कर लें। ये दीपावली का पर्व समाप्त हो जाए तो इन कौड़ियों को उठा करके अपने धन रखने के स्थान पे रखिए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और दूसरा प्रयोग जो आज आप लोगों को करना है वो ये है कि दीपावली की रात में यानी आज रात में लक्ष्मी पूजा जिस समय आप कर रहे हो उस समय थोड़ा सा एक बड़ा सा देसी घी का दीपक बनाएं। जो आम दीपक होता है जो आप दरवाजों पे या जगह जगह रखते हैं उससे कुछ बड़ा दीपक होना चाहिए जिसमें आप 9 बत्तियां लगा सकें। ये सभी 9 बत्तियां जलाएं और इसको अपने पूजा स्थान में रख करके माँ लक्ष्मी के समक्ष रख करके आप लक्ष्मी पूजन करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये माँ लक्ष्मी को आकृष्ट करने का और उनको प्रसन्न करने का बहुत अच्छा साधन है। 9 बत्तियों वाला एक दीपक जलाना चाहिए, देसी घी का ये दीपक होगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि मकर राशि वाले आज के दिन क्या उपाय करें, किस तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजन करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की रात्रि में जिस समय अमावस्या है आज के समय में स्थिति में पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के जो भी दोष हैं वह समाप्त होते हैं। काल सर्प योग से आपको मुक्ति मिलती है। लगातार संघर्ष करने में जो जीवन में आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और उस मेहनत में आपको सफलता नहीं मिल रही, जीवन के संघर्ष जो है वह समाप्त नहीं हो रहे, तो आज ये प्रयोग आप करिए। आपको करना ये है कि एक स्टील का लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और उसमें जल मिला लें। जल में यदि संभव हो 2 बूंद गंगा जल डाल सकते हैं, कोई भी तीर्थ का जल आप उसमें डाल दें। कुछ मीठा अवश्य मिलाइए, उसमें गुड़ मिला लें, मिश्री मिला लें, शहद या फिर चीनी का प्रयोग करें और इस द्रव्य को ले जाकर के पीपल के वृक्ष में अर्पित करिए। वहां एक दीपक लगाइए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दूसरा प्रयोग आपको जो करना है वो ये है कि प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को आज आप दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा की 21 गांठ 3 दल वाली यानी 3 पत्तियों वाली 21 दूर्वा आपको गणेश जी को अर्पित करनी है। ऐसा यदि आप करते हैं तो गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है आपको। दीपावली के दिन शुभ उपाय आपके लिए दूसरा यह है कि गणेश जी के साथ महालक्ष्मी की पूजा यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अमूमन ये हर व्यक्ति करता है, तो आज जब आप गणेश जी का विशेष पूजन कर लें तो आपको उसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के समक्ष एक बार स्वयं का माथा जो है वहाँ पे मस्तक टेकना चाहिए, निवेदित करना चाहिए, माता और भगवान श्री गणेश को प्रणाम करना चाहिए। माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और भगवान श्री गणेश भी प्रसन्न रहेंगे आपसे। और चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वाले आज के दिन कैसे पूजा करें और क्या उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को यदि संभव हो सके तो आज किसी गरीब व्यक्ति को काले कंबल का दान करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि और राहु केतु के दोष शांत होंगे और आपके कार्यों में जो बार बार बाधा आ जाती है, रुकावटें आ जाती है या फिर सरकारी तंत्र से आपके काम में बार बार अड़ंगा आता है, कोई कोर्ट कचहरी का वाद विवाद काफी समय से चल रहा है जो सुलझ नहीं रहा, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, बहुत भारी सफलता मिल सकती है। दूसरा प्रयोग आपको ये करना है कि आज की रात्रि से आरंभ करके यानी दीपावली से लेकर के भाई दूज तक अपने घर का जो वातावरण है उसको शांतिप्रिय बनाए रखना है। वातावरण को बहुत शांत रखना है। किसी भी प्रकार का क्लेश, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए। ऊंची आवाज में जो परिजन है वो बात ना करें, कोई बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। जिस घर में शांति रहती है इन 5 दिवसों में देवी लक्ष्मी हमेशा उन घरों में निवास करती है। तो दीपावली से लेकर के भाई दूज तक का जो समय है, जो 3 दिन आपके पास बच रहे हैं आज से लेकर के, इन तिथियों में, इन 3 दिनों में आपको अपने घर का वातावरण बहुत शांत रखना है जिससे आपका भी मन लगे और कोई मेहमान आए तो उससे भी अच्छा लगे और माँ लक्ष्मी आए तो फिर आपके घर से आकर के दोबारा ना जाएं। और चलिए अब बात कर लेते हैं 12वीं राशि यानी कि मीन राशि वालों की। जान लेते हैं कि आज वो किस तरीके से पूजन करें और क्या कुछ उपाय करें ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उनको सदैव रहे।
मीन राशि वाले जातक लोगों को आज से आरंभ करके ये उपाय अवश्य करना चाहिए। कम से कम 21 दिन या 45 दिन यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको करना यह है कि आज जब आप स्नान ध्यान करके तैयार हो जाएं, अच्छे अच्छे नए कपड़े पहन करके, तो केसर और चंदन का तिलक मस्तक पर धारण करें और ये प्रयोग आज से आरंभ करके आप 21 दिन या 45 दिन करते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। देखिए, मस्तक पर तिलक का धारण करना ये कुंडली के अनुसार भी बृहस्पति को मजबूत करता है। यदि बृहस्पति मजबूत होगा, भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही होगी, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वह महालक्ष्मी के पतिदेव हैं। तो जहां पति होगा वहां पत्नी की कृपा तो स्वयं होगी। तो आपको आवश्यकता यह है कि आप आज से आरंभ करें और नियमित 21 दिन या 45 दिन तक स्नान और पूजन के उपरांत पीला चंदन या केसर का टीका लगा करके घर से निकलिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय जो आपको करना है वो ये है कि महालक्ष्मी के चित्र का पूजन आपको करना है। आपको ऐसा चित्र लेना है जिसमें लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु की सेवा कर रही हो, चरणों की सेवा कर रही हो, अर्थात उनके पैरों के पास बैठी हो, चरणों की सेवा करते हुए ये दृश्य होना चाहिए। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी लक्ष्मी जो है, धन की देवी जो है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं अपने जातक से, अपने साधक से। आचार्य जी, लखनऊ से हमारे साथ नेहा जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नेहा जी, आप अपना प्रश्न करें। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1986 जी जी, और जन्म समय है सुबह 10:05 लखनऊ। जी पंडित जी, हम जानना चाहते हैं कि पंडित जी कोई काम सक्सेस नहीं होता है, हम दीपावली में मतलब किस प्रकार क्या करें जो मेरा पूरा वर्ष सक्सेस रहे और कुछ कामयाबी मिले। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका में राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। ये जो आपकी कुंडली का वर्तमान समय है, इस समय में आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक ये है, और आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है जब शनिदेव आपकी कुंडली में भाग्यस्थान के स्वामी हैं और बहुत अच्छा संयोग इस समय पंचग्रही योग बना हुआ है। तो ऐसे में आपको करना यह है कि आज आप किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराएं और अपनी तरफ से उसे काला वस्त्र दान करें। आप काला कंबल भी दान कर सकते हैं। दान वाला जो कंबल आता है वो बहुत महंगा नहीं होता, आप उसको खरीद लीजिए कुछ पैसे लगा करके और वो किसी को दान करिए। भरपेट भोजन कराने के बाद आप उसे वस्त्र का दान करें और उसके साथ कुछ दक्षिणा दें। आज की तिथि में, क्योंकि अमावस्या की तिथि है, राहु शनि का संयोग है, दिवाली का दिन है, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण काल है ये आपकी जीवन का, जिसमें आप अपनी सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उपाय आज आपको अवश्य करना चाहिए। और इस वक्त मेरठ से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। तरुण जी, आप अपना प्रश्न करें। मैम नमस्कार। जी नमस्कार, अपना प्रश्न करें। मैं गुरुजी से पूछना चाह रहा था कि मैं ग्रेजुएट हूँ और काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन फिर भी मेरी नौकरी नहीं लग पा रही। जी बिल्कुल तरुण जी, आप मुझे अपना जन्म विवरण बताइए। गुरुजी, मेरा जन्म दिवस 25 फरवरी सन 1990 है। जी, समय बता दें। जी, समय ये अभी एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, लेकिन दिन का कोई वक्त था। जी देखिए, ऐसी परिस्थिति में फिर प्रश्न लग्न से जवाब दिया जाएगा, और प्रश्न लग्न को हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि ये 70 से 75% तक परफेक्ट माना जाता है। देखिए, आपने सरकारी नौकरी की बात कही, मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। सरकारी नौकरी में तो निश्चित ही कहीं ना कहीं संदेह है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में आपके लिए भाग्य के द्वार बहुत अच्छे से खुले हुए हैं, बहुत बड़ी संभावना आपके लिए दिखाई देती है। यदि आप प्रयास करें तो वित्तीय क्षेत्र में, यानी फिनांस की फील्ड में, मैनेजमेंट और मार्केटिंग की फील्ड में आपका भविष्य बहुत उज्जवल, बहुत बेहतर हो सकता है। तो आज की तिथि में आपको करना ये चाहिए कि आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ पे सरसों के तेल का एक दीपक और देसी घी का एक दीपक आपको लगाना चाहिए। जो सरसों के तेल का दीपक आप लगाएंगे वो आपके राइट हैंड साइड में होगा, और देसी घी का जो दीपक आप लगाएंगे वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा। हनुमान जी के समक्ष ये दीपक स्थापित कर दें और वहां बैठ करके 7 पाठ हनुमान चालीसा और 7 पाठ बजरंग बाण के आपको पाठ कर लेना चाहिए। ये प्रयोग इतना सिद्ध प्रयोग है, इतना माना हुआ प्रयोग है, और आज की रात में जो जातक करता है, खासतौर पर जिनकी कुंडली में मंगल और शनि से संबंधित कोई अशुभ योग बन रहा हो,
उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपके जीवन में जो भी इस समय भ्रम की स्थिति है, आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में जाना है या आपको सरकारी नौकरी में जाना है, तो वो भ्रम की स्थिति दूर हो जाएगी। आप एक निर्णय लेने की क्षमता में होंगे कि आपको प्राइवेट सेक्टर में ही अपना भविष्य तलाशना है। ये निर्णय जब आप ले लेंगे तो आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं बहुत मजबूती के साथ, और उसमें जब आप आगे बढ़ने लगेंगे तो आप सुखी भी होंगे और संतुष्ट भी हो जाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी, और संतुष्टि के बिना तो आपको कितनी भी खुशियां मिल जाए, आप कितना भी धन संचय कर लें, आपको लाभ नहीं होगा। आप संतुष्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप सभी हमारे साथ बने रहे, क्योंकि अब तक तो आचार्य जी ने ये बताया कि दीपावली के रात किन उपायों से आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन दीपावली का त्यौहार तो दिन में भी होता है, दिन भर भी आप लाभ उठा सकते हैं। आचार्य जी कुछ ऐसे सरल उपाय हमें बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल हम दिन भर कर सकते हैं। इन उपायों को दिन भर हम कर सकते हैं और महालक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रह सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे हम।